एल्डिहाइड्स पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फर्स्ट बोथ जिन जिन मेथड से हम दोनों एल्डिहाइड को भी बना सकते हैं और कीटोन्स को भी। तो फर्स्ट इसके अंदर है बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे किन किन मेथड से बनाएंगे, इनमें सम मेथड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस रिएक्शंस। देखो यस जैसे सर। फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करा के। तो इसमें अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे बेटा, इसमें सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं हम। व्हाट वी विल यूज़, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि नहीं तो फर्दर भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि एल्कोहल का क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन सकते हैं। तो नोट हियर सेलेक्टिव और वी कैन से दैट माइल्ड, मतलब हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सेलेक्टिव और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक इसके अंदर सैरेट रिएजेंट, फॉर एग्जांपल सैरेट रिएजेंट। जो सैरेट रिएजेंट होता है एस SARET, सैरेट, सैरेट रिएजेंट। सैरेट रिएजेंट अपन बोलते हैं CrO3 प्लस पिरिडिन, CrO3 प्लस पिरिडिन। पिरिडिन इसको बोलते हैं बेटा हम C6C5H5N, बेस है पिरिडिन। तो ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के अंदर ही काम आएगा ये सैरेट रिएजेंट। तो सैरेट रिएजेंट जो अपने पास होता है ये होता है 1:2 मिक्सचर ऑफ क्रोमियम एंड पिरिडिन। ये जो CrO3 का 1 रेशियो और इसका 2 रेशियो। अब सेकंड होता है कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट में सेम यही रहेगा, बस उसके अंदर सोलवेंट ऐड कर देते हैं और CH2Cl2। ओके। कोलिन्स रिएजेंट के अंदर कोलिन्स रिएजेंट में सेम दिस रिमेन्स सेम प्लस CH2Cl2 इज अ सॉल्वेंट। क्योंकि पिरिडिन को अलग करना मुश्किल होता है इसलिए सॉल्वेंट उसके एक्सट्रैक्शन के लिए लेते हैं अपन कोलिन्स रिएजेंट। CH2Cl2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे इसके अंदर क्यों हियर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट पिरिडिन। पिरिडिन को सेपरेट करना मुश्किल होगा। उसके बाद एक होता है कोरेज रिएजेंट। कोरेज रिएजेंट इसमें अपने पास होता है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज टू पिरिडिन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडिन प्लस HCl, तीनों का 1:1:1 मिक्सचर लेते हैं, उसको कोरेज रिएजेंट बोलते हैं बेटा। एक है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट होता है अपने पास CrO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनके अंदर Cr क्रोमियम है मेन,
तो क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब में ले रहे हैं। दे ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी एल्कोहल्स, इनमें से ये कोई भी, ये जोन्स रिएजेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये शायद जो एनसीईआरटी की बुक में है, एनसीईआरटी की बुक वाला इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को ये याद रखना है जोन्स रिएजेंट्स। और ये जोन्स रिएजेंट के अलावा ये भी मिलेगा एक पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कोरेज रिएजेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या होगा, इनमें अगर तुम्हारे पास प्राइमरी एल्कोहल है, जनरल सी रिएक्शन याद रखनी है कि RCH2OH, देखो RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल है अपने पास। अब ये जो प्राइमरी एल्कोहल है, इनमें से ये कोई भी रिएजेंट डाल देना, जैसे मैं ये डाल देता हूँ PCC फॉर एग्जांपल, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको बोलते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये PCC जो है अपने पास, PCC इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा इनटू RCHO, प्राइमरी एल्कोहल को RCHO में। अब जनरल रिएक्शन याद रखो बस इसके अंदर, ये सेकेंडरी एल्कोहल है RCHOHR, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। तो सेकेंडरी एल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन करवा देगा ये इंटू RC⋯OR, कीटोन विल बी फॉर्म्ड। तो इसमें खाली क्या बात याद रखनी है, एक तो रिएजेंट, और फिर प्राइमरी एल्कोहल किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी एल्कोहल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू कीटोन्स। और टर्सरी एल्कोहल के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगी इनकी। तो देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा अपन। जैसे ये अपन ने ले लिया एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल है ये, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे हम इनकी प्रेजेंस में, तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इनटू C⋯O। और यहाँ पे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था एसिडिक K2Cr2O7 भी ले सकते हैं लोअर टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एसिडिक K2Cr2O7 उसको किस में बदलवा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वो उसमें। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। नहीं समझे भाई? या तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये अपन ने एल्डिहाइड बनाया, जैसे ये ले लिया अपन ने RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल, और इसमें हमने क्या ले लिया रिएजेंट, एसिडिक K2Cr2O7। तो इसमें ये कन्वर्ट करा देगा इसको RCHO में। तो क्या करेंगे हम कि ये एल्डिहाइड को बनते ही बाहर निकाल लेंगे, तब तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, अदरवाइज ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए ऊपर वाले रिएजेंट ज़्यादा अच्छे हैं। इस रिएजेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि एल्डिहाइड शुड बी separated immediately aldehyde should be separated immediately as soon as formed otherwise it will be oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है इस ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं ये? यस पल्स ये अपने पास बेंजाइल एल्कोहल CH2OH, तो प्राइमरी एल्कोहल है बेंजाइल एल्कोहल। अब इसमें रीएजेंट फॉर एग्जांपल ले लिया PCC, तो ये बेंजाइल एल्कोहल, दिस कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज टू इट्स रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड CHO। इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा इन रिएक्शंस के अंदर कि प्राइमरी एल्कोहल्स विल बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Now MnO2 is also a selective reducing agent। वो MnO2 या जो जोन्स रिएजेंट था
कंसनट्रेटेड H2SO4 and CrO3. जोन्स रिएजेंट था ना, देखो अपना Yes, sir. जोन्स रिएजेंट CrO3 and concentrated H2SO4. तो H2SO4. इसमें क्या होगा जोन्स रिएजेंट में, ये मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है, सेलेक्टिव रेड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो देखो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब ये हुआ बेटा, जैसे ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है. तो ये प्राइमरी अल्कोहल है. अब इस प्राइमरी अल्कोहल की अगर रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, जोन्स रिएजेंट के साथ. जोन्स रिएजेंट ले लिया CrO3, इनमें से कोई भी ये सेलेक्टिव रेड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले सकते हो. CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4. तो ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे, जैसे नहीं तो KMNO4 होता है, वो डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन करवा देता है. यहाँ से क्लीवेज हो जाता है डबल बॉन्ड के बीच में से, और दो उसके रेस्पेक्टिव एसिड्स बन जाते हैं. लेकिन इसमें डबल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड. तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा बेटा इसके अंदर. ये दैट इज वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग मतलब सेलेक्टिव, केवल किसका करवाएगा, ओनली किसका करवाएगा, Alcohol का. समझ गए. Yes, sir. Yes, sir. बोलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बोलो, क्लियर है नहीं सब कोई. नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शंस. बाय, ये भी अपन ने पिछले चैप्टर एल्कोहल्स में पढ़ी थी, बाय कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स. बाय कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स. इसके अंदर जैसे अपन ने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है. इसकी कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन करा दो, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस विद ऑक्सीजन. तो इसमें अपने पास बन जाएगा ये RCHO, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाएगा. अगर सेकेंडरी अल्कोहल है RCHOH R, copper with 300 degree Celsius, तो it will be oxidized to RC double bond O R, ketone. और टर्सरी अल्कोहल के अंदर, इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स एंड इट फॉर्म्स एल्कीन. टर्सरी अल्कोहल के अंदर एल्कीन विल बी फॉर्म्ड. ये रिएक्शन अपन ने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी बेटा. ये बाय कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols. Next, third, open your oxidation. ओपन ईयर ऑक्सीडेशन जो अपने पास होता है, इसमें अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ में लेते हैं हम, RCHOH R, और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन एज अ सॉल्वेंट. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट. और ये करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड. एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड. एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड बताइए. टर्ट ब्यूटॉक्साइड मतलब इसके अंदर देखो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है टर्ट ब्यूटॉक्साइड का. ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड CH3 O होल थ्राइज Al, ये होता है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड. तो इसकी रिएक्शन, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू RC डबल बॉन्ड O R. कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा के यहाँ पे इस कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा.
और जो एसीटोन है रिड्यूस हो जाएगा इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH3। इस तरीके से रिएक्शन होगी ओपेनियर ऑक्सीडेशन। इसके अंदर बस जस्ट हाइड्राइड यहाँ से H ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसके अंदर एक H और इसका एक H ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स। इसमें दो मेथड हम ऑलरेडी अल्कोहल में पढ़ चुके थे, बस एक ये डिफरेंट रिएक्शन है ओपेनियर ऑक्सीडेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर फर्स्ट है बाय ड्राई डिस्टिलेशन of calcium salts, by dry distillation of calcium salts of acids। देखो कैल्शियम बेसिक नेचर का होता है, तो इसमें क्या करेंगे अपन कि कैल्शियम सोल्ट बनाएंगे सबसे पहले। जैसे कैल्शियम सोल्ट बनाने के लिए अपन कोई भी एसिड है, ये जैसे एसिड ले लिया हमने आर फॉर एग्जांपल HCOH फॉर्मिक एसिड ले लिया बेटा हमने। फॉर्मिक एसिड की जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और अपने पास सोल्ट बन जाएगा, तो -H2 हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ये HCO होल ट्वाइस Ca। इसको बोलेंगे हम कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से बनाया ये सोल्ट, इसलिए बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। अब देखो इसको हम ऐसे लिख लो ओपन करके, थोड़ा सा तुम्हारे को समझना और आसान हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O H। तो ये जो कैल्शियम फॉर्मेट है बेटा, इसमें ये कैल्शियम फॉर्मेट में से जब इसकी हीटिंग कराएंगे हम, तो इसकी हीटिंग कराएंगे तो हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। देखो इसकी हीटिंग करा रहे हैं तो किस तरीके से CaCO3 बाहर होगा। देखो ये CaCO3, तो ये माइनस हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के माइनस होने के बाद देखो अपने पास क्या बच गया, यहाँ पे ये बच गया HC डबल बॉन्ड O H। तो मिथेनल इज फॉर्म्ड और फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी ड्राई डिस्टिलेशन से मिथेनल इज फॉर्म्ड। अब देखो और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, जैसे HCOH के अलावा RCOH। तो RCOH की वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम, तो क्या बन जाएगा अपना RCO होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो गया। अब इसको थोड़ा अपन ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O R। अब देखो इसकी अपन हीटिंग कराएंगे, तो इसकी अपन हीटिंग कराएंगे तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा इसमें, ये देखो कोई CaCO3 ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो इसकी ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो यहाँ से -CaCO3 और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R। कोई भी कीटोन बन गया, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल कीटोन ही बनाने के लिए यूज़फुल होगा ये। सिमेट्रिकल कीटोन्स में क्या, इसमें क्या है देखो, जैसे एसीटोन बनाना है तो दोनों R को क्या ले लो, CH3 ले लो। तो वो उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा अपन कौन सा एल्कोहल्स लेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जनरली ये जो डिस्टिलेशन से अपन एक तो नोट वी कैन राइट दिस मेथड फॉर यूजफुल फॉर फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड
ये कॉमन नेम है मिथेनॉल का। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल एंड सिमेट्रिकल कीटोन्स। देखो अभी अपन बताऊंगा मैं तुम्हारे को, सिमेट्रिकल कीटोन्स के अलावा अगर अनसिमेट्रिकल बनाओगे तो उसके केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। सी हाउ हाउ सिमेट्रिकल कीटोन्स आर फॉर्म्ड। तो सिमेट्रिकल कीटोन्स बनाएंगे इसके अंदर अपन। तो सिमेट्रिकल कीटोन्स बनाने के लिए अपने पास इस तरीके से रिएक्शन होगी, और अनसिमेट्रिकल कीटोन है जैसे कोई भी तो अनसिमेट्रिकल कीटोन या एल्डिहाइड बना रहे बेटा। देखो अपन ने एक ले लिया, RCOH, और एक ले लिया मान लो HCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इनकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बेस के साथ अपने पास बेटा इसमें तीन चीज़ें पॉसिबिलिटी होगी। एक तो ये सॉल्ट बन सकता है कैल्शियम का होल्ट वाइज CA, मतलब कैल्शियम की जब इन में रिएक्शन होती है। अगर फॉर्मेट में रिएक्शन होती है खाली तो HCO होल्ट वाइज CA ये बन सकता है, और एक फॉर्मेट हो और एक कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसमें ये बन जाएगा अपने पास RC डबल बॉन्ड O CA, एक फॉर्मेट लग जाएगा और एक कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बेटा इनमें तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं बनेंगे। यस सर। तो दैट इज वाई इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट मिक्सचर इज फॉर्म्ड हियर, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म्ड। दैट इज वाई वी विल अवॉइड दिस रिएक्शन। इसके अंदर केवल या तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे और सिमेट्रिकल कीटोन्स वी विल प्रिपेयर। मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विल बी फॉर्म्ड। ये अपने पास ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे साइक्लिक ले लें, कोई भी साइक्लिक इस तरीके से ले लें, ये जैसे CH2COOH, इसको एडिपिक एसिड बोलते हैं। CH2 ओम्स गैप, एक ट्रिक बताई थी ना मैंने याद रखने की। यस सर। तो एडिपिक एसिड है ये। एडिपिक एसिड की जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो इसमें इंट्रामोलिकुलर होगा। यहाँ पे ही दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप मिल गए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक ही मॉलिक्यूल में मिल गए तो अपने पास ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O ये CA, दिस इज O OCA CH2 C डबल बॉन्ड OCA। अब ये जो बना अपने पास, इसमें से देखो इसकी जब हम ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे बेटा, तो इसकी ड्राई डिस्टिलेशन कराने पे अपने पास ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखो साइक्लिक कीटोन बन जाएगा अपने पास, साइक्लोपेंटेनोन। यस और नो? ये ड्राई डिस्टिलेशन, दिस इज ड्राई डिस्टिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपने पास B, by passing vapors of fatty acids over MnO at 300 degree Celsius by vapors of acids over MnO, manganese oxide at 300 degrees Celsius. By passing vapors of fatty acid over MnO by 300 degree Celsius at 300 degree Celsius। तो ये भी उसके जैसे ही है, थोड़ी बहुत सिमेट्रिकल है। एनी हाउ कैल्शियम सॉल्ट्स के जो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन थी HCOH, ये फॉर्मिक एसिड है। ऐसे 2 मोल रिएक्ट करेंगे HCOH की
इसकी रिएक्शन कराएंगे, हीटिंग कराएंगे हम MnO के साथ मैग्नीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखो बेटा इसमें किस तरीके से बनाओगे, यहाँ से एक तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये देखो सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी निकाल दो, और एक यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो देखो क्या बच गया अपने पास, जो बच गया उसको लगा दो, तो वो एल्डिहाइड आएगा। यहाँ पे देखो HC डबल बॉन्ड OH प्लस 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 1 मोल ऑफ H2O बाहर हो जाएगा इसमें। इस तरीके से बनेंगे अपने पास। अब वही अगर जैसे अलग अलग लेने की कोशिश करेंगे तो मिक्सचर बन जाएंगे। उसमें कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए जैसे ये ले लिया हमने CH3COOH प्लस 2 CH3COOH के मोल में से यहाँ से क्या बाहर होगा इसमें, यहाँ से H2O, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा अपने पास CO2। तो ये H2O और CO2 जब बाहर होंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा इसमें CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O प्लस CO2 कीटोन बन जाएगा। और वही अगर कोई पर्टिकुलर एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ दिस कार्बोनिल कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोल ले हम HCOH का प्लस 1 CH3COH, तो इसमें मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड। सेम कंडीशंस के इसमें HC डबल बॉन्ड OH भी बन सकता है प्लस CH3C डबल बॉन्ड O कीटोन भी बन सकता है प्लस एल्डिहाइड CH3CHO, ये एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो इस तरीके से होगा फॉर्मिक एसिड, और इसमें मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विल बी फॉर्म्ड। अगर फॉर्मिक एसिड और कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेंगे तो ये इसके साथ बेटा मेन इसका लिमिटेशन भी है, ये ड्रॉबैक भी है इसका। बोलो क्लियर है या नहीं है ये चीज़। नेक्स्ट इज, तो इसके अंदर दिस आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट थर्ड, from Grignard's reagent. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो बेटा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है हमारे पास RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज RMgX। तो अपने को सबसे पहले फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ RMgX। तो मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसमें, तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में, पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव। अब ये जो डबल बॉन्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा तो ये जो C के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और N के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो R जो ग्रुप है, R ग्रुप तो अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर और Mg ग्रुप अटैक करेगा N के ऊपर। तो इसमें ये बन जाएगा अपने पास HC, यहाँ पे अटैक कर गया इसमें R डबल बॉन्ड NMgX। अब देखो बेटा इसमें इसका कराएंगे हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इस रिएक्शन का। ये बहुत ध्यान से देखना है इसमें किस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होगा। देखो यहाँ से इसमें डबल बॉन्ड में क्लीवेज होगी, तो डबल बॉन्ड में जब क्लीवेज होगी तो यहाँ पे O लगेगा और N के ऊपर एक H2, तो ये तो 1 मोल से हाइड्रोलाइसिस हुआ। उसके बाद दूसरे मोल का हाइड्रोलाइसिस यहाँ से होगा, ये N के पास से, तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे OH नेगेटिव H पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस होगा। तो फाइनली अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें HC डबल बॉन्ड O R। देखो ये कोई भी एल्डिहाइड बन गई, प्लस अमोनिया गैस प्लस MgOHX, ये सब्सटेंसेस बनेंगे इसमें। तो ये अपने पास एल्डिहाइड बन गया। कोई भी एल्डिहाइड बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए देखो R में मिनिमम एक कार्बन तो ले लोगे तुम,
और यहाँ पे जो H है, यहाँ पे इसी एक कार्बन साइनाइड से आ गया, तो एक कार्बन R में मिनिमम, तो HCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। HCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम HCHO को नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर ये अपन ने जैसे एल्डिहाइड बनाया, अब अपने को कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एल्काइल साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N। एल्काइल साइनाइड की वही बेटा रिएक्शन कराएंगे हम RMgX, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सेम ऊपर के जैसे रिएक्शन करानी है आपको। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर R के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज और Mg पे पॉजिटिव। अब ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ। तो R जो नेगेटिव है, R नेगेटिव किसके ऊपर अटैक कर देगा, इसमें R नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव के ऊपर, और ये Mg पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक कर देगा, नेगेटिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर। तो इसमें अपने पास जो नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट ये बन जाएगा अपने पास RCR डबल बॉन्ड NMgX। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे हम। इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ऊपर वाले के जैसे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ से जब इनके बीच में हाइड्रोलाइज होगा बॉन्ड, तो यहाँ पे OH2, और यहाँ से मतलब इसमें 2 मोल वाटर के कंज्यूम होंगे इसके हाइड्रोलाइसिस में, HOH। तो ये बन जाएगा अपने पास RC डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O R प्लस NH3 प्लस MgOHX। तो ये इसके अंदर कोई भी इस तरीके से कीटोन बना सकते हो तुम। ये जनरल मेथड इसके अंदर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फॉर एग्जांपल अपने को ये कीटोन बनाना है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को यूज़ करके CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से बनाना है। या अपन इसको बेंजो, इसको एसिटोफिनोन बनाते हैं। इससे एसिटोफिनोन के लिए एसिटोफिनोन है C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा ये कीटोन है अपने पास, तो इसके लिए या तो बेंजोनाइट्राइल ले सकते हैं अपन, या CH3CN ले सकते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल हमने CH3CN ले लिया, इसमें एल्काइल साइनाइड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि टोटल कार्बन चेक करने हैं उसी के अकॉर्डिंग लेंगे हम। तो यहाँ पे ले लेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5 MgBr। अब C6MgBr में Mg पे पॉजिटिव, C6H5 पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो जो नेगेटिव है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और ये पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स CH3C डबल बॉन्ड NMgX, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया बेटा ये C6H5। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या कराना है हमारे को, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम, तो यहाँ पे वही ऊपर वाली रिएक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, HOH। ये Br लिया था तो यहाँ पे Br लगा देंगे X की जगह पे, हैलोजन इज हियर Br। तो अपने पास ये बन जाएगा बेटा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो जो एसिटोफिनोन बनाना था हमारे पास वो बन गया, प्लस NH3 प्लस MgOH Br। प्लस MgOH Br विल बी फॉर्म्ड। इस तरीके से अपन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाएंगे इसमें बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एनी डाउट इन दिस?
देखो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स इस तरीके से, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे ऑफ दिस मेथड। किस तरीके से ये जो हाइड्रोलाइज होगा, जैसे आप लोग बोलोगे कि सर एक बार तो इसमें आपने H को जोड़ दिया, O को जोड़ दिया, और एक बार हाइड्रोलाइसिस तो H और OH की फॉर्म में ही होता है बेटा। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये ले लें यहाँ से, ये वाला कंपाउंड जो इंटरमीडिएट ये बन रहा है ये, Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल सी, इस तरीके से होगा बेटा ये हाइड्रोलाइसिस। अपन ने वो एक स्टेप को यूँ मिनिमाइज कर दिया मैंने, R ये जुड़ गया, डबल बॉन्ड N MgX, इस तरीके से है ना ये। अब देखो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड क्लीवेज होगा तो N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर तो नेगेटिव आएगा और C पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एक OH जुड़ेगा इससे, एक यहाँ पे OH, और यहाँ पे एक क्या जुड़ेगा, H। यस और नो? यस सर। ऐसे दो OH जुड़ गए। यस सर। फिर ये जो यहाँ से जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक H यहाँ और एक OH माइनस यहाँ। अब देखो इसमें अपने पास ये बन गए RC OH। इसको ध्यान से समझ लेना, बुक्स में नहीं लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से कि ये प्रोडक्ट कैसे बना दिया सर आपने। देखो ये दो OH जुड़ गए एक से, प्लस एक बन गया अपने पास NH3 प्लस MgOHX। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब ये जो अपने पास कंपाउंड बना, एक कार्बन पे दो OH होते हैं तो वो माइनस अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, माइनस H2, वाटर। एक OH H2O. माइनस और एक साइड से H प्लस। जब H प्लस बाहर होगा तो पे नेगेटिव आएगा, OH माइनस बाहर होगा तो C पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में तो दोनों यहाँ पे क्या बना लेंगे, इधर लग के डबल बॉन्ड लग जाएगा इसके बीच में, Double तो इट bond. फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O R। इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होगा इसका। बोलो यहाँ तक इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर एनी इफ एनी डाउट? No, sir. No doubt, then No, you will sir. get the recording of this lecture. Okay, thank you.